अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सेंगुनम ने बहुत सारा गोल्डन विंड्स इकट्ठा कर लिया था और फिर वो ट्यान्सू के पास उनमें से 10,000 से ज्यादा गोल्डन विंड्स देने के लिए आता है। लेकिन अब जैसे ही ट्यान्सू को इस बारे में पता चलता है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर उससे कहता है कि इसकी कीमत तो 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन है। इसके अलावा ये चीज तो मार्शल इम्परल की प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसके बाद भी क्या तुम सच में ये मुझे देना चाहते हो? उसकी ऐसी बातें सुनकर सेंगुनम उससे कहता है कि तुम इस बारे में परेशान मत हो, क्योंकि अगर मेरे पास तुम्हारा दिया हुआ गोल्डन क्रिस्टल बॉल नहीं होता तो इस तरह से मैं गोल्डन विंड्स को बहुत आसानी से कैच नहीं कर पाता। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी इस मदद के लिए तो 10,000 गोल्डन विंड्स भी बहुत ज्यादा कम है। सेंगुनम की ऐसी बातें सुनकर ट्यान्सू को भी कुछ हौसला मिलता है और वो कहता है कि सेंगुनम, अगर तुम यही सब कहते हो तो मैं ये रख लेता हूँ। और हम देखते हैं कि सब के बाद वो काफी ज्यादा खुश होता है और एक्साइटमेंट में वो इस गोल्डन एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम अब यहीं पर बैठकर उसके बाहर आने का इंतजार करने लगता है, जबकि ट्यान्सू अब उस गोल्डन एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जॉर्व करने लगता है। सेंगुनम कहता है कि ये तो बहुत बड़ी लंबी जर्नी है, लेकिन फिर भी उसको इस बारे में कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद वो कहने लगता है कि यहाँ के सारे फूड तो सच में बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी हैं और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा सस्ते हैं। अब सेंगुनम को ट्यान्सू के बारे में सारी चीजें समझ आना शुरू हो जाती हैं। वो ये भी जान लेता है कि ट्यान्सू के पास सारे पैसे खत्म हो गए हैं। इसके बाद एक टाइगर मैन ट्यान्सू को खोजते हुए यहाँ पर आ जाता है। उसे देखते साथ ही सेंगुनम वो गेट ओपन करता है और फिर वो परेशानी से टाइगर मैन सेंगुनम से पूछता है कि आखिर ट्यान्सू कहाँ पर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने किसी परेशानी की वजह से अपना घर ही बेच दिया हो। इस पर सेंगुनम कहता है कि नहीं, ट्यान्सू अंदर ही है, लेकिन अभी वो प्रैक्टिस कर रहा है, इसीलिए इसी वक्त वो तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकता। सेंगुनम की ऐसी बातें सुनकर टाइगर मैन कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन सेंगुनम उस टाइगर मैन को रोक लेता है और साथ ही में वो उस टाइगर मैन से पूछता है कि आखिर सेंगुनम से तुम्हारा क्या काम है। जिस पर वो टाइगर मैन उसे बताता है, ट्यान्सू ने कुछ वक्त पहले मुझसे उधार लिया था, लेकिन अब मेरे अपने हालात बहुत ज्यादा नाजुक है, इसीलिए मैं ट्यान्सू से वो उधार वापस लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सेंगुनम उस टाइगर मैन से पूछता है कि आखिर ट्यान्सू ने तुमसे कितने पैसे उधार लिए थे। जिस पर वो टाइगर मैन सेंगुनम को बताता है उसने मुझसे 30 मिलियन स्पिरिट स्टोन लिए थे। इसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सेंगुनम बिना कुछ सोचे समझे उसे 40 मिलियन स्पिरिट स्टोन दे देता है और फिर सेंगुनम उस टाइगर मैन से मुखातिब होते हुए ये कहता है कि मैंने जो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दिए, मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी लोगों को भी जाकर ये बात बता दो। अगर किसी ने भी ट्यान्सू को उधार दिया है तो वो लोग अपने पैसे लेने के लिए यहाँ पर फौरन आ जाए। वो टाइगर मैन सेंगुनम का हुक्म सुनकर फौरन से वहाँ से रवाना हो जाता है और कुछ ही वक्त गुजरता है तो वो बहुत सारे लोगों के साथ फिर वहाँ पर आ जाता है। ये सारे वही लोग थे जिन्होंने ट्यान्सू को उधार दिया था और अब सेंगुनम इनके पैसे भी वापस करने का डिसाइड कर लेता है। इसी के साथ सेंगुनम को ये भी पता चलता है कि ट्यान्सू ने उस क्रिस्टल वॉल के बदले बहुत सारे लोगों से 400 मिलियन स्पिरिट स्टोन का कर्ज ले लिया था। अब इसके बारे में सुनकर सेंगुनम थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ट्यान्सू का क्या प्लान है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ मेरे साथ रहने के लिए ये सब कर रहा है। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि ट्यान्सू भी इसी वक्त गोल्डन विंड्स के साथ ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाता है और ट्यान्सू को मार्शल इम्परल तक पहुँचने के लिए बहुत सारी मुबारकबाद देता है। सेंगुनम की ऐसी बातें सुनकर ट्यान्सू कहता है कि सेंगुनम, ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है, अगर तुम मुझे इतने सारे गोल्डन विंड्स ना देते तो मैं इतनी आसानी से कभी भी ब्रेक थ्रू ना कर पाता। इसी के साथ ट्यान्सू से बताता है कि तुमने जो मुझे गोल्डन विंड्स दिए थे वो मार्केट में मिलने वाले गोल्डन विंड्स से कई ज्यादा प्योर थे। और इसी बीच हम लोग देखते हैं कि ट्यान्सू की नजर सेंगुनम के हाथ में मौजूद उस कर्जे वाले पेपर पे पड़ती है और ये सब देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाता है। इस पर सेंगुनम ट्यान्सू से कहता है कि मुझे पता है तुम स्ट्रॉन्ग हो और ये गोल्डन विंड्स कोई बहुत ज्यादा रेयर भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। अब इस बारे में सुनकर ट्यान्सू भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और इसके बाद ट्यान्सू उसके हाथ में मौजूद पेपर पर नजर रखते हुए ये कहता है कि इसके लिए तो तुम्हें बहुत सारे गोल्डन विंड्स खर्च करने पड़े होंगे। तो क्या सेंगुनम, सच में तुमने मेरा सारे का सारा कर्जा चुका दिया है? और इस बारे में सोचकर वो थोड़ा सा परेशान भी हो जाता है और साथ ही साथ वो ये भी सोचता है कि फ्रेंडशिप तो बिल्कुल पानी की तरह होती है और फ्रेंडशिप में किसी का इतना बड़ा नुकसान नहीं करना चाहिए। और वैसे भी विंड कैचिंग फॉर्मेशन ने बहुत सारे गोल्डन विंड्स को कैच कर लिया है, इसीलिए अगर इसे मैंने बड़ी अमाउंट में बेचा तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए होल को ओपन कर लेना ही सबसे बेस्ट रहेगा और ऐसा करने के लिए उसे कुछ मेंबर्स को रिक्रूट करने की जरूरत होती है। और वो ये भी सोचता है कि ट्यान्सू तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो ऐसा कर सकता है और वो बिना पेमेंट किए मुझसे गोल्डन विंड्स भी नहीं लेगा। ये सब सोचकर सेंगुनम कहता है कि क्यों ना मैं ट्यान्सू को जॉब दे दूं, जिसको जॉब देने का आइडिया बहुत ही बेस्ट रहेगा। इसके बाद वो ट्यान्सू से कहता है कि मैं अपना एक गोल्डन विंड्स का कारोबार खोलने वाला हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे गोल्डन विंड्स के मास्टर बन जाओ।
और क्या तुम मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहोगे? इसके बारे में सुनकर ट्यांसू कहता है कि गोल्डन फिनिक्स वॉल। इस पर सिंगुनम कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं अपने हॉल का नाम गोल्डन फिनिक्स हॉल रखने वाला हूँ। और साथ में सिंगुनम उसे बताता है कि मैं अपने मेंबर्स को सैलरी के बदले गोल्डन विंग्स दूंगा और इसीलिए तुम्हें हॉल मास्टर के तौर पर 1000 गोल्डन विंग्स दिए जाएंगे। इसके बारे में सुनकर ट्यांसू उसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है और वो साथ में सेंगुनम से कहता है कि मैं तुम्हारे किसी भी हुक्म को मारने के लिए रेडी हूँ। सेंगुनम उसकी बातें सुनकर उसे उठाते हुए कहता है कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, जिस पर ट्यांसू से कहता है कि मुझे पता है तुम सीरियस नहीं हो, लेकिन इस सब के बावजूद भी मुझे लगता है कि फ्रेंडशिप की एक लिमिट होती है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा सब ऑर्डिनेट बनकर ही तुम्हारे नजदीक रह पाऊंगा। इतनी सी बात कहने के बाद ट्यांसू से कहता है कि मैं आपका सर्वेंट बनने के लिए रेडी हूँ, मैं आपके हर हुक्म की तामील करूंगा। इस पर सेंगुनम कहता है कि मैंने तो इसे अपना फ्रेंड माना था, लेकिन इसे तो मेरा सब ऑर्डिनेट बनने पर भी कोई एतराज नहीं है और ना ही ये हिचकिचा रहा है। तभी सेंगुनम ट्यांसू से मुखातिब होते हुए कहता है कि सब ऑर्डिनेट कोई लो लेवल वाली फील्ड नहीं है और ना ही इसका कोई फ्रेंडशिप पर असर पड़ेगा, बल्कि ये तो हमारे दरमियान एक कॉपरेशन है और सब ऑर्डिनेट का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारा मास्टर बन जाऊंगा। साथ में सेंगुनम ट्यांसू से कहता है कि तुम अगर मेरे सब ऑर्डिनेट बनना चाहते हो तो कहीं तुम्हारे अंदर कोई रिग्रेट तो नहीं है। ये सुनकर ट्यांसू कहता है कि नहीं सेंगुनम, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। और साथ में वो सेंगुनम से कहता है कि भले ही मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा टाइम से नहीं हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे कैरेक्टर पर और तुम्हारी इंटेग्रिटी पर। ट्यांसू की ऐसी बातें सुनकर सेंगुनम ट्यांसू से कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं अपने पूरे गोल्डन विंग्स हॉल की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। तभी ट्यांसू सिंगुनम से कहता है कि अब अगर हमारे पास बड़ी क्वांटिटी में गोल्डन विंड्स होगा तो हमें गोल्डन फिनिक्स हॉल ओपन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और तभी ट्यांसू सिंगुनम से पूछता है कि आखिर हमारा गोल्डन फिनिक्स हॉल है क्या और इसका मिशन क्या है। ट्यांसू की ये बात सुनकर सिंगुनम कहता है कि ट्यांसू, किसी भी तंजीम को चलाने के लिए उसकी फिलॉसफी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर हमने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा भी कर लिया लेकिन फिर भी हम इसे मुनज़्ज़म तरीके से नहीं चला पाएंगे। तभी वो ये सोचने लगता है कि इंसानियत कितने बड़े डेंजर का शिकार है, क्योंकि चारों तरफ से डेमन इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वो ट्यांसू से कहता है, ट्यांसू, इंसानियत तबाही के दौराहे पर खड़ी है क्योंकि बाहर वाले डीमन हम लोगों के ऊपर अटैक करने की भरपूर तैयारी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के सुप्रीम एम्परर को बिल्कुल भी इस बारे में कोई परेशानी नहीं है और वो तो सिर्फ पावर हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। तभी इसकी बात सुनकर ट्यांसू कहता है, अंडरग्राउंड में पांचों पावर एक साथ रहते हैं। बेशक वो बज़ाहिर एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, लेकिन तब भी वो अपने अंदर एक दूसरे के लिए हमदर्दी की फीलिंग्स रखते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गोल्डन फिनिक्स हॉल का मकसद इन लोगों के दरमियान होने वाले इस झगड़ों को खत्म करना है। तो इस तरह से हम पूरी दुनिया में अमन और अमान को बरकरार रख सकेंगे। अब सेंगुनम कुछ कहने ही वाला होता है कि इसी के साथ हमारी आज की एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते